हाय एवरीवन। आज थोड़ा सा डायरेक्ट टॉपिक में आता हूँ हमेशा मैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो बहुत सारे लोगों का जैसे कंप्लेन है सर, वेट लॉस करने में या फिर फैट लॉस करने में या फिर आपका वेट मैनेजमेंट करने में। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जैसे हमने पहले ही बता रखा है। कुछ और डिटेल में आते हैं। तो ये क्या वजह होता है आपका वेट बढ़ना या फिर क्या वजह होता है आपका वेट लॉस ना होना। देखो, मैंने बता रखा है पहले से कि किस तरह से आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे जो हमारा देखते हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो कि वो एक भी बड़ा रोल करता है आपका वेट लॉस या फिर फैट लॉस या फिर श्रेडिंग फेज के लिए। वो है आपका मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट जब आता है तो लोग बोलते हैं हाँ मेटाबॉलिक, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा मेटाबॉलिक कैसा है और ये है क्या चीज़। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन अगर लोग पूछेंगे सर मेटाबॉलिट क्या है, तो मैं बोलूँगा इसका शॉर्ट फॉर्म है मेटाबॉलिट। तो उसके और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं बीएमआर या फिर आपका आरएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो जब ये आता है तो इसका फुल फॉर्म तो पता चलेगा, लेकिन ये है क्या चीज़। देखो, एक तो होता है मेटाबॉल रेट, जो हुआ कि समझ लीजिए बॉडी आप जो रेस्टिंग मोमेंट में, रेस्टिंग पीरियड में जो आपकी बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो हार्ट तो अपना काम कर ही रहा है, लंग्स, किडनी, जो भी आपके ऑर्गन्स है वो तो काम कर ही रहे हैं। तो इन सब की फंक्शंस के लिए बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए पर डे के हिसाब से, वो है आपका मेटाबॉलिक रेट या फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या फिर आप बोलो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो मतलब कि आप चाहे भले ही कुछ करो ना करो, बॉडी आपका पर डे इतनी कैलोरी बर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये जैसे समझ लो, ये फिर ये मेटाबॉलिट क्यों इतना ज़्यादा रोल करता है, मतलब वेट लूज करने के लिए या फिर वेट। ठीक है, तो ये देखो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपका अगर मेटाबॉलिक स्लो है, फॉर एग्जांपल आपको जितने पर डे के हिसाब से जो आपकी कैलोरी आपका जो बर्न होना चाहिए, उससे अगर आपका ज़्यादा कम बर्न हो रहा है या और आप उससे ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, तो बॉडी में आपका कैलोरी स्टोर हो रहा है, जिस वजह से आपका डे बाई डे, वीक बाई वीक आपका बॉडी में वेट गेन का या फिर ये प्रॉब्लम, ये चीज़ें शुरू हो जाता है। जिसका मेटाबॉलिक रेट हाई है, जितना नॉर्मल से जो रेंज होना चाहिए उसकी एज, हाइट और वेट के हिसाब से, अगर उसका ज़्यादा है तो उसको भी कुछ लोगों को इशू होता है कि सर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वजह यही होता है कि उनकी थोड़ी सी मेटाबॉलिक, जो उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक है उनका हाई है, और उनको जो भी खाते हैं उनका कहते हैं सर मैं जो भी खाता हूँ ना बहुत मेरा एकदम से पच जाता है। लेकिन जिसका मेटाबॉलिक रेट स्लो है उनका यही होता है कि वो लोग बोलते हैं कि सर मैं पानी भी पीता हूँ ना तो मेरा बॉडी में लग जाता है। तो ये तो एक तरह की मतलब एक बात को, अपनी अपनी बात को कन्वे करने की होती है कि सामने वाले की क्या है इशू है और सामने वाले की क्या इशू है। देखो, सबसे बड़ी बात दिख रही, मैंने बताया था कि अगर जैसे वेट लॉस करने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए प्रोटीन का भी अपना रोल रहता है, कार्ब्स का अपना रोल है, फैट का अपना रोल है, वैसे ही आपका फाइबर का भी बहुत बड़ा रोल है। समझ लीजिए कुछ लोग, जैसे हमारे इंडियंस की नेचर है, कहते हैं ना कि हम लोग तो भूख मारने के लिए नहीं खाते, हम तो पेट भरने के लिए खाते हैं। और भी कुछ लोगों का जैसे मेंटलिटी है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। देखो, ये सब चीज़ें जो होता है ना कि ऐसी वाले जो लोग मिलेंगे, ज़्यादातर देखा होगा आपने, इनका इशू होता होगा इनको, मतलब ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये इनएक्टिव को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और इनका वेट लॉस में इनको इशू होता है। तो यही वजह होता है कि उनकी आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फैट बर्न करना है, आपका वेट लॉस करना है या फिर आपको वेट को मैनेज करना है, तो ध्यान रखा करो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है, जो डाउन है या फिर आपका बर्न नहीं हो रहा है या फिर आपका वेट गेन का इशू है, तो कोशिश करो जल्दी से ज़्यादा आप एक्टिव लाइफस्टाइल को चूज़ करो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप छोड़ो। और
जितना आप एक्टिव लाइफस्टाइल को ये करोगे उससे उसकी उतनी जल्दी आप आहिस्ता आहिस्ता आपका मेटाबॉलिक हाई होगा। जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिक हाई होगा वैसे वैसे आपका फैट बर्न या फिर वेट लॉस की जो रिजल्ट से आपको आहिस्ता आहिस्ता दिख जाएंगे। फिर सवाल आते हैं सर ये कि मेटाबॉलिक बढ़ेगा कैसे, मतलब समझ लीजिए जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर फैट लॉस नहीं हो रहा है उसको बढ़ाना है अपना मेटाबॉलिक, तो लोग कहते हैं सर ये मेटाबॉलिक बढ़ेगा कैसे। सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपका जो प्रोटीन है वो बहुत बड़ा रोल करता है आपका फैट बर्न करने के लिए या फिर आपका मसल मास बढ़ाने के लिए और आपका वेट लॉस करने के लिए। तो जिसका वेट लॉस का या फैट लॉस का इशू है मतलब ये पीरियड में चल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखा करो आपका जो प्रोटीन इंटेक है जितना आपकी बॉडी के आपकी वेट के हिसाब से जितना रिकमेंडेड है आपकी गोल को लेके उसी कम से कम उतना लिया करो ताकि आपकी बॉडी में अंदर बॉडी में मसल मास की परसेंटेज अच्छा होंगे। तो मसल मास की परसेंटेज अच्छे होंगे तब आपका फैट बर्न और अच्छा होगा, ठीक है। और जो ये आपका प्रोटीन को लेके हो गया। और सेकंड पॉइंट हो गया आपका जो पानी पीते हो कोशिश किया करो थोड़ी सी नॉर्मल पानी पिया करो, हमेशा गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ठंडा पानी पियोगे तो आपका भी वो आपका मेटाबॉलिक बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। और ध्यान रखना ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रेनिंग है आपको जब लगता है कि मेरा जो भी ट्रेनिंग फॉलो कर रहा हूँ जो भी ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो भी वर्कआउट में फॉलो कर रहा हूँ अगर आप उस चीज़ में यूज टू हो गए हो तो कोशिश किया करो उस ट्रेनिंग प्लान को चेंज करके थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। सेम शेड्यूल फॉलो करोगे तो भी कुछ दिन में आप डिमोटिवेट होगे और आपका कोई रिजल्ट भी आप एक ही जगह पर अटक जाओगे, ठीक है। और कोशिश करना जितना आपका कैपेसिटी है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में या फिर एक्टिविटीज़ करते टाइम जितना आपको कैपेसिटी है आपका लिफ्ट जो वेट उठाते हो उससे 5% और 10% थोड़ी सी मैक्सिमम थोड़े सा उठाओ, हल्का सा ज़्यादा उठाओ ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस अच्छा दो ताकि आपको और हेल्प करेगा आपका ट्रेनिंग में। जितना आपका जो स्ट्रेंथ है उससे नीचे रहोगे तो आप मतलब जो आपको करना चाहिए था एफर्ट देना चाहिए था आप उससे कम जा रहे हो जिस वजह से आपका ये भी आपको ऑब्स्टेकल बनते हैं आपको आपका गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि आप ट्रेनिंग भी अच्छा करो, इंटेंसिटी अच्छा होना चाहिए, लिफ्टिंग भी होना चाहिए अच्छा होना चाहिए विथ करेक्ट पोस्चर एंड करेक्ट फॉर्म और गाइडेंस के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखा करो हमेशा खड़े होने के लिए ध्यान रखा करो। कभी भी एक्सक्यूज़ मत निकाला करो मुझे बैठ जाऊँ कहीं में या फिर कहीं में लेट जाऊँ। ये जितने सारे आप आदतें जो मतलब आलस वाली आदतें हैं वो आपको फैट बर्न करने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए आपको हेल्प नहीं करते बल्कि आपको हेल्प करते हैं वेट गेन करने के लिए या फिर आपको फैट गेन करने के लिए, ठीक है। तो जब आपको पानी भी ज़रूरत पड़ता है तो आप खुद लेके जाया करो, किसी से मांगने से अच्छा है क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा आपका वेट लॉस या फिर फैट मतलब करने के लिए। और ये पांचवा पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट में आप ग्रीन टी पी सकते हो। लोग पूछते हैं सर ग्रीन टी अच्छा है कि नहीं, मतलब आप ये आपका वेट लॉस या फैट लॉस करता है। मैं बोलता हूँ ग्रीन टी अपना एक रोल है लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि आप मतलब एक्टिविटीज़ नहीं करोगे आप कुछ ना कुछ ठूसते रहोगे तो आपको ग्रीन टी आपका वेट लॉस कर देगा। ग्रीन टी का अपना रोल है, वो एक तरह की ब्लॉकेज करता है। फॉर एग्जांपल आपका फैट को बॉडी में एडप्ट करने के लिए मतलब ऐड होने के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप जो भी फैट है कम से कम जो स्टोर्ड है उसको जब आप एक्टिविटीज़ नहीं करोगे कैलोरी डेफिसिट नहीं करोगे तो आपकी बर्न कैसे होगा जो आपकी बॉडी में स्टोर है। तो ग्रीन टी का अपना रोल है अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, लेकिन आप उसके ऊपर 100% आप ये मत सोच लेना कि ग्रीन टी पी के मैं अपना वेट लॉस कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कुछ हद तक हेल्प करता है, ठीक है। और 7 पॉइंट हो गया आपका थोड़ा सा आप जो भी खाना खाते हो उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली हो या फिर ब्लैक पेपर हो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करो, वो भी आपका हेल्प करता है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए और हेल्प भी करता है आपका फैट बर्न करने के लिए। ताकि क्योंकि देखो मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तब आपका फैट बर्न होगा या फिर वेट लॉस होगा। जब तक मेटाबॉलिक रेट आपका जो भी नीचे हो रखा है उससे अगर थोड़ा सा नहीं बढ़ोगे भले आप कुछ भी करो वो फिर आपको हेल्प नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हम ट्रेनिंग करते हैं, इसी वजह से हम
कैलोरी डेफिसिट करते हैं, ताकि आपका मेटाबॉलिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, फिर आपका फैट बर्न या फिर वेट लॉस की जो प्रोग्राम है वो उसमें आपको रिजल्ट मिलने लग जाए। और ध्यान रखना कि आपका नींद पूरा अच्छा होना चाहिए। रात को 2-3 बजे तक जग के फिर सुबह 5-6 बजे उठ के फिर काम पे करोगे तो आपका नींद खराब हुआ था मतलब आपका हार्मोनल इनबैलेंस होगा, तो फिर आपका इशू होगा आपका वेट गेन में और इशू होगा आपका फैट गेन में। तो ठीक है, तो नींद अच्छा लिया करो, रिकवरी अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। और 9 पॉइंट हो गया आपका टाइम टू टाइम। अगर आप चाहते हो मेटाबॉलिट बढ़ने के लिए थोड़ी सी, तो देखो कभी कभार आपको इनएक्टिव फील होता है, आलस फील होता है, तो थोड़ी सी कैफीन ले लिया करो। कैफीन जैसे लोग ब्लैक टी भी पीते हैं, लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो। आपको लगता है थोड़ी सी आलस है, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, या मेरा कुछ काम है, आलस करने से अच्छा है आप थोड़ा सा उसको कुछ कॉफ़ी या ब्लैक टी पी के आपको अपना वो काम करो, ताकि आपको कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करोगे, ठीक है। तो पॉइंट भी तो और भी है वैसे, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ आप डेली एक्सरसाइज किया करो। जिसको वेट लॉस या फैट लॉस में करना है, वेट मैनेजमेंट करना है, तो कम से कम 5 से 6 दिन आप रखा करो वीकली आपका ट्रेनिंग। और जिसको मेंटेन करना अपना वेट, वो वीकली 4 से 5 दिन रख सकता है, और डेली कम से कम 30 to 45 मिनट्स ट्रेनिंग करना है, इंटेंसिटी अच्छे के साथ। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास करने के लिए जिम आते हो या फिर टाइम पास करने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। और समझ लीजिए आप ये जो भी समझ लो आपने 1-2 घंटा आपने एक्सरसाइज किया, बाकी जो आपके हाथ में 20 घंटे या फिर 18 घंटे आपके हाथ में है, वो भी मैटर करता है। आप किस तरह की एक्टिविटीज़ आप प्रिफर करते हो, जो कि आपका हेल्प करता है आपका फैट बर्न या फिर वेट लॉस में, या फिर हेल्प करता है आपका वेट गेन में या फिर फैट गेन में। देखो आपने 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो 18 घंटा आपके हाथ में है या फिर जो कि 15 घंटा आपके हाथ में है, उसमें आप बेड में जाके लेटे जाओ या फिर सुस्त एक जगह जाकर बैठ जाओ, ठीक है। कोशिश किया करो, एक्टिविटीज़ करो, कम से कम घर का काम कर लिया करो, खाना भी खुद बना लिया करो, क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग करो, तो वो भी आपका एक्टिविटीज़ करते रहोगे तो भी आपका वो हेल्प करेगा आपका मेटाबॉलिट हाई करने के लिए। लोग हमारे पास मैसेज आते रहता है, सर मैं आधा घंटा वॉक करता हूँ डेली, तो वो मेरा हेल्प करेगा क्या मेरा वेट लॉस करने फैट लॉस करने में? बोला हाँ हेल्प करेगा। देखो सब, अगर आप कुछ नहीं करते, आपने कुछ स्टार्ट किया है तो वो ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि हर 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया आप आधा घंटा रोज़ ही वॉक करते हो और इंटेंसिटी आपका सेम है, तो मुझे जो लग रहा है कि रिजल्ट आपका कुछ नहीं होगा, वहीं का वहीं रहोगे। तो फॉर एग्जांपल आप आज अगर आधा घंटा आपने वॉक किए हो, आधे घंटे में आपने 2 किलोमीटर क्रॉस किए हो, या फिर आपने 100 कैलोरी बर्न किए हो, तो कोशिश करो कि नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक 2.5 किलोमीटर या फिर 150 किलो कैलोरी आप बर्न करो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा कहीं आपने आधा घंटा जो वॉक किए हो आपका वो फ़ायदेमंद है। लेकिन आप इतने यूँ दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ अगर आप यूँ टहलने निकल गए, इसकी घर की खबर उसकी घर की खबर यही सुनने के लिए अगर आप आधा घंटे की नाम ले रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे हो, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। तो कुछ हद तक ऐसे होते भी लोग हैं, तो मैं खुल के बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि छुपाना क्या है इसके अंदर। जो है जिसको पता है वो ज़रूर मेरे बात सुन के हंसेगा ज़रूर, ठीक है। और ध्यान रखा करो कि आप, और एक चीज़ ध्यान रखा करो कि जो आपका फाइबर इंटेक है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा अगर फाइबर इंटेक आपका अच्छा रहेगा तो आपका सिस्टम जो है अच्छी तरह से क्लियर होगा। सिस्टम अच्छे से क्लियर होगा तो आपको टाइम टू टाइम हंगर फील करोगे, टाइम टू टाइम हंगर फील करोगे तो आपका मेटाबॉलिट भी अच्छा बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। और ध्यान रखना है जब आप हंगर फील करते हो तो उसके हिसाब से अगर आपका पर डे की मील का प्रोटीन इंटेक के हिसाब से आपने एक सेट कर रखा है कि मुझे इस टाइम पे ये लेना है, उस टाइम पे ये लेना है, तो कभी भी अगर आपको स्नैक्स लेने का मन करता है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी प्रोसेस फूड की पैकेट खोल दो या फिर चिप्स की पैकेट खोल दो। कोशिश करो उस जगह पर आप फ्रूट्स खाया करो या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो या फिर सैलेड्स खाया करो, ताकि आपकी जो कैलोरी जो कंज्यूम है को कम से कम ना के बराबर रहेगा या फिर मिनिमाइज रहेगा, ताकि वो आपको वेट बढ़ने में या फिर वो जो आपका वेट लॉस में इशू मतलब नहीं होगा, मतलब आपको वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका जो वेट लॉस की जो प्रोग्राम है उसमें आपको हेल्प मिलेगा आपका,
क्योंकि आपका एक तो आपको हंगर फील हो रहा है, तो आपने कुछ खाने के लिए मन कर रहा है, तो आपने एक स्नैक्स की मन कर रहा है, तो आपने फ्रूट्स और सैलेड को चॉइस किया, जिससे आपका कोई इनटेक एक्स्ट्रा नहीं गया बॉडी में, लेकिन वो आपको अच्छे से सिस्टम को फ्लश आउट करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए प्रोटीन का अपना रोल है, कार्ब्स का भी अपना रोल है। शुगर को मिनिमाइज़ कर लो, कार्ब्स के इंटेक को वीकली हो या फिर मंथली हो, या फिर आहिस्ता आहिस्ता कैलोरी को डेफिसिट करो। प्रोटीन इंटेक जितना होना चाहिए आपका पर डे उतना लिया करो, ताकि आपको मसल मास अच्छा हो तो फैट बर्न अच्छा होगा। और फाइबर हर एक मील में भी होना चाहिए, ताकि आपका अच्छे से फ्लश आउट हो, ताकि और ये सब चीज़ें आपका हेल्प करता है आपका मेटाबॉलिक रेट हाई करने के लिए। मेटाबॉलिक रेट हाई अच्छा होगा तो आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। अगर आपका कुछ लोगों का इशू होता है, सर मेरा मैं कुछ भी खाता हूँ, मेरा 1 घंटे में पच जाता है और मेरा वेट नहीं बढ़ता, तो उनके लिए रिकमेंड मैं करता हूँ कि आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, आप फालतू की एक्टिविटीज़, अगर आप चाहते हो वेट गेन करने के लिए तो फालतू की एक्टिविटीज़ कम करो थोड़ा सा। और जो आपका जो टाइमिंग है खाने का, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ इंटेक करते रहो, थोड़ी सी कार्ब्स की इंटेक हो, स्नैक्स लिया करो बीच बीच में, कार्ब्स हो, ताकि आपका कैलोरी बॉडी में स्टोर हो। जैसे जैसे स्टोर होता जाएगा वैसे वैसे आपका वेट बढ़ता जाएगा। ऐसे भी मेरे पास मेरे स्टूडेंट आए हैं जिनका थायराइड पेशेंट है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा था, तो मैंने भी उसको भी अपना रिकमेंड कराया, तो उसके भी कम से कम उसने मुझे बोला, सर मेरा महीने में 3 किलो बढ़ा हुआ है। मतलब जो कि बंदा थायराइड पेशेंट है उसका वेट गेन नहीं हो रहा, ठीक है, और उसको ट्रेनिंग के साथ उसका न्यूट्रिशन चेंज करने के बाद उसको 3 किलो उसका वेट बढ़ना, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जिसका वेट 1 किलो क्या आधा किलो भी नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखोगे, छोटी छोटी चीज़ें आप समझ जाओगे, थोड़ी सी समझाने के बाद तो फिर आप अच्छे से आप अपने जो फिटनेस लाइन में उसको अचीव कर सकते हो। देखो मेरा जो वीडियो है कभी कभी छोटा होता है तो कभी कभी लंबा होता है। जब मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और जब कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ। जब आप मुझे बताओगे नहीं आपके इशू क्या है, कहाँ से आपको डाउट रहा, तो फिर मैं भी आपको ढंग से समझा नहीं पाऊँगा। जिस तरह की आपका क्वेश्चन होगी इस आंसर भी मैं उसी तरह से दे सकता हूँ। अगर आप साइलेंट रहोगे तो मुझे लगेगा कि आपने समझ गए हो मेरी बात, ठीक है। ओके गाइज, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, या फिर मैंने जो बताया वो सही लगा, तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।